हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि कुछ इस तरह से है कि लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 2, b इज इक्वल टू -4 -2 0 2 एंड f एंड g जो है वो a से लेके b में डिफाइन है, राइट। तो फंक्शन भी दिए हुए हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x² - x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2, फिर मोड में लिखा है, मोड में x -1/2 -1। तो दिखाना है कि f एंड g इक्वल है कि नहीं, एंड वो जस्टिफाई भी करना है हमें। तो f एंड g कब इक्वल होंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पहले तो देखो, इट इज़ गिवन दैट a इज इक्वल टू दिस सेट एंड b इज इक्वल टू दिस सेट। सो f ऑफ x इज इक्वल टू x² - x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2 मोड ऑफ x -1/2 -1। टू प्रूव f एंड g इक्वल वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर इनको प्रूव करना है इक्वल, तो f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। ये प्रूव करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि ये डोमेन है। देखो, a से b में डिफाइन है f एंड g दोनों ही, ऐसे a से लेके b में। तो a डोमेन है, तो a में से 4 वैल्यू लेनी है हमें, और दोनों के लिए वैल्यू सेम, उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो देखो, f ऑफ x लिखा मैंने x² - x, g ऑफ x लिखा 2 ऑफ x -1/2 -1, ये मोड में, राइट। तो सबसे पहली वैल्यू मैं a में से ले रहा हूँ -1। तो -1 के लिए देखो, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1² - -1। सो ये हो जाएगा 1, और ये माइनस +1, सो इसका आंसर 2 आया। तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पे मैंने g ऑफ -1 भी ढूंढा है कि 2 ऑफ मोड में -1 -1/2 -1, राइट। तो ये -1 -1/2 -3/2 हो जाएगा। मोड में है तो आंसर पॉजिटिव बाहर आएगा। तो 2 ऑफ 3/2 एंड -1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 - 1, दैट इज 2 अगेन, राइट। सो देखो, सेम वैसे ही मैंने दूसरी वैल्यू ली है 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू मुझे 0 मिली, एंड g ऑफ 0 की वैल्यू भी मुझे 0 मिली है। तीसरी वैल्यू 1 ली है मैंने, तो f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे 0 मिली, और g ऑफ 1 की वैल्यू भी मुझे 0 मिली है। ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो f ऑफ 2 भी फाइंड किया मैंने, जो मुझे 2 मिला है, एंड g ऑफ 2 मिला, फाइंड किया, वो भी मुझे 2 मिला है। सो यहाँ पे हमने जो प्रूव करना था वो कर दिया कि सो f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। हैंस f एंड g आर इक्वल। क्लियर। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो नेक्स्ट कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, ये दोनों पेयर्स कंपलसरी होनी चाहिए, और ऊपर से वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, पर ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके कितने नंबर्स ऑफ ऐसे कितने नंबर्स ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, वो हमें दिखाना है, राइट। तो देखो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, वैसे करके मैंने आंसर लिखा है। अब ये आंसर मैंने डिसाइड करते समय क्या ध्यान रखा है वो देखो। पहले तो ये रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है। क्यों रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इससे क्या बनेगा कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। फिर हमारी कंडीशन थी कि इसमें कंपलसरी 1 2 आना चाहिए एंड 1 3 भी आना चाहिए। तो वो दोनों एलिमेंट हमने डाल दिए। देखो, 1 2 एंड 1 3 ये कंपलसरी होना चाहिए। फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आपके पास अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, एंड अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, राइट। बट इसको हमें ट्रांजिटिव नहीं बनाना है। तो देखो, ट्रांजिटिव कब बनेगा, अगर हमारे पास 1 2 है, 1 2 एंड 2 3 दोनों है, तो हमारे पास 1 3 होना चाहिए। बट हमारे पास यहाँ पे 2 3 नहीं है, राइट, कहीं पे भी। सो ऐसा एक ही नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। सो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट, वो ऑप्शन आएगा ए, जिसमें आंसर है 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, ये सेम 16 नंबर के क्वेश्चन के जैसा ही है। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। उसमें क्या था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव फाइंड करना था, बट यहाँ पे इक्विवेलेंस फाइंड करना है। तो कंटेनिंग 1 2 इज
बस इसमें एक ही पेयर चाहिए आपको 1,2 वाली। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1,2 वो क्या पॉसिबल है? देखो, एक तो 1 1 2 2 एंड 3 3, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। फिर अगर 1 2 है तो 2 1 भी, ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। और ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। कैसे? देखो, अगर हमारे पास 1,1 है एंड 1,2 है तो फिर क्या होना चाहिए? 1,2 भी होना चाहिए। ये फर्स्ट एंड ये सेकंड के हिसाब सेकंड के हिसाब से 1,2 भी होना चाहिए, जो यहाँ पे है आप देख सकते हो, राइट। सो इस हिसाब से आपको ये ट्रांजिटिव भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला रिलेशन ये पॉसिबल है। अब दूसरा, जो रिमेनिंग पेयर्स है वो अगर हम ऐड करें, नाउ इफ वी ऐड एनी वन पेयर, लाइक सपोज 2,3 में ऐड करने जाओ, तो अगर 2,3 मैंने ऐड किया तो मुझे इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1,3 एंड 3,1 भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर ये एक पैर ऐड करेंगे तो बाकी पीछे तीनों पैर हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि अब अगर ये चारों पैर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो ये तो यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब ये ए क्रॉस ए वाली जो पूरी की पूरी जो सेट है वो ही बन जाएगी। तो एक तो पॉसिबल रिलेशन ये है, और दूसरा जो ए क्रॉस ए का आंसर आता, मतलब जिसमें सारे के सारे रिलेशन होते, सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख के दूं तो 1,1 2,2 3,3, फिर क्या आएगा? हाँ, 1,2 1,3 2,3 2,1 3,1, टोटल कितने होने चाहिए? 9 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बच रहा है, वो कौन सा होगा? 3,2। हाँ, तो ये ऐसे करके रिलेशन बन जाएगी। तो दो पॉसिबल आंसर है इसके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आर 2, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दिया है कि एफ जो है आर से आर में डिफाइन है, बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स करके 1 0 -1। ये सिग्नम फंक्शन आपको पता है कि जब एक्स ग्रेटर देन 1 हो, 0 हो तो 1, एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो 0, एंड एक्स लेस देन 0 हो तो -1, ये तीन ही वैल्यू देता है। और जी जो है वो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, सो बॉक्स एक्स दिया है। देन पूछा है कि देन डज एफ ओ जी एंड जी ओ एफ को इनसाइड इन 0,1। तो आपको दिखाना है यहाँ पे कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ का आंसर सेम आता है ये इंटरवल के अंदर, राइट। हर एक इंटरवल की बात नहीं हुई है यहाँ पे, सिर्फ 0 से 1 की बात हुई है, मतलब ऐसा कि 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, सिर्फ इसके लिए बात हो रही है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग कैसे किया कि नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू 0,1, देन वी हैव, दोनों फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले जी ऑफ एक्स की बात कर ले, तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 0। ये कब आएगा 1 एंड 0? आप जानते हो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमें तो वैल्यू कौन सी लेनी है कि आपको जो है वो नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, तो रियल नंबर लेने हैं, बट 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड करना है। ये इनके बीच के जितने भी रियल नंबर है वो सारे हमें लेने। तो जब x इज इक्वल टू 1 की बात करें तो वो 1 आंसर देगा, और अगर बिटवीन 0 एंड 1 होगा तो वो इंटीजर वैल्यू हमें 0 देगा, राइट। अब क्यों मैंने सिर्फ ये दोनों मतलब 0 और 1 के बीच की ही क्यों वैल्यू ली है? क्योंकि हमें पूछा गया है कि आपको सिर्फ 0 और 1 के बीच के अंदर चेक करना है, राइट। ओके, सो एफ ऑफ एक्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें पता ही है कि एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 1, 0 होगा तो 0, लेस देन 0 होगा तो -1, ये वैल्यू देगा। तो अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ एक्स की जगह पे मैंने बॉक्स एक्स डाला है। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी चली जाती है, क्या कि अगर बॉक्स एक्स की बात कर रहे हो तो आपको ये इंटरवल कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब कि जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी x की? 1, मतलब ये बॉक्स x क्या होगा? हो जाएगा 1, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो। और जब 0 से 1 के बीच की बात होती है ऐसी, ठीक है, ये वही चीज मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी है। ओपन क्यों रखा है? क्योंकि 1 जो है वो यहाँ पे काउंट हो गया, तो मैंने 1 यहाँ पे काउंट नहीं किया। तो जब 0 से 1 में हो तो ये x क्या बिहेव करता है? 0, देखो यहाँ पे 0 है, राइट। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये f ऑफ 1 हो जाएगा। तो व्हाट इज f ऑफ 1? f ऑफ 1 मतलब ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ये वाला ग्रेटर देन 0, तो तब वैल्यू 1 मिलती है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। कब? जब x इज इक्वल टू 1 है। और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जब 0 से 1 के बीच की बात है,
ठीक है, तो ये चीज़ है हमें जो नोटिस करनी थी। ओके, सो अब जी ऑफ एक्स के लिए बात कर लेते हैं। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में यहाँ पे मैंने 1 लगाई है। देखो क्या लगाया है, 1। रीज़न क्या है मेरा 1 लगाने के पीछे, तो आपको तो सिर्फ बोला है कि x को आपको 0 और 1 के बीच में ही चेक करना है, मतलब कि x आपका जो है वो लाई करता है 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब वो 0 नहीं है, राइट। तो 0 नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यस, ओके। सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, वो हम सब जानते हैं कि g ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, जब x 1 हो तो g ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है। ओके, सो अब देखो, अब देखने वाली चीज है c। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, जब हम x को 0 से 1 के बीच में हम लेने वाले हैं तो f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। सॉरी, एफ ओ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। एंड जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। देखा ना आपने, यहाँ पे ये 1 मिल रहा है, और यहाँ पे ये वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में क्या मिली थी हमें, क्या मिली थी, 0, राइट। ये 1 वाली चीज़ हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है, इसमें तो एक ही वैल्यू मिल रही है जब x ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 0 और 1 के बीच में 0 एफ ओ जी में। और इसमें जब x ग्रेटर देन 0 हम लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू 1 मिल रही है, मतलब कि ये दोनों की वैल्यू कभी सेम नहीं है। तो हैंस एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ डू नॉट कोइंसाइड इन जीरोस बिटवीन 0 to 1, राइट। अब लास्ट में देखो क्वेश्चन क्या है कि 19 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ए कॉमा बी। अब ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है ना तो वो ऐसे डिफाइन होता है। देखो, किसी एक सेट की बात की है तो यहाँ पे उसका क्रॉस प्रोडक्शन होता है, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एंड देन यहाँ पे ए रहता है। तो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन रहता है। तो हमारे लिए भी वही हमें करना है कि अगर ए कोमा बी में डिफाइन किया है तो हम ए क्रॉस ए कोमा बी क्रॉस ए कोमा बी से ए कोमा बी में डिफाइन करेंगे इसको। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए कोमा बी कोमा ए, बी कोमा बी गिव्स ए कोमा ए। तो अब जब ऐसे कोई सेट दिया हो आपको तो उसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन, वो आपको पता है कि नंबर ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए, राइट। तो नंबर ऑफ बी मतलब कि ये जो आपका रेंज है वो कितना है, 2, तो वो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए, तो इसके एलिमेंट कितने हैं, टू द पावर 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, थैंक यू गाइज। गाइज थैंक यू।